अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरा आज का टॉपिक है मैसेज राइटिंग। दिस टॉपिक इज़ फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th and 10th. In this video, we will try to answer some important questions. The first question is, what's a message? What makes us to write a message, or why we send messages? What are the important points that we must mind before writing a notes, and what is the format of a notice? सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक मैसेज होती क्या है। A message is a short, informal piece of writing conveying information received over the telephone, public address system, or a person to a person for whom the information was intended but who was not at hand to receive the information. यह मैसेज जो होती है, हम कह सकते हैं कि ये एक मुख्तसर पीस ऑफ राइटिंग होती है जो हमें कन्वे करनी होती है किसी पर्सन को। लेकिन जब पर्सन कोई टेलीफोन रिसीव करने के लिए अवेलेबल नहीं होता है या हमसे डायरेक्ट बात करने के लिए अवेलेबल नहीं होता है, तो उस सूरत में हम एक मैसेज छोड़ते हैं उसके लिए, जो उसके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं इट्स अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये एक जानकारी होती है गिवन बाय अ थर्ड पर्सन, जो तीसरा शख्स, एक होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है बोलने वाला, सेकंड पर्सन होता है सुनने वाला और थर्ड पर्सन होता है, यह तीसरा शख्स होता है। बाय थर्ड पर्सन टू बी पासड ऑन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, जो पास ऑन करता है किसी मखसूस शख्स को जिसके लिए इंफॉर्मेशन होती है। मैसेज मस्ट बी ब्रीफ। ये मैसेज जो होती है ये मुख्तसर होनी चाहिए, yet have all the information, लेकिन इसके बावजूद इसमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। इट्स यूजुअली अ टेलीफोनिक मैसेज। आमतौर से ये एक टेलीफोनिक मैसेज होती है दैट हैज़ टू बी रिपोर्टेड, जो रिपोर्ट की गई होती है, पासड ऑन टू समवन, जो किसी को पास ऑन की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू राइट अ मैसेज, यानी कि ये मैसेज जो हम लिखते हैं ये हम कैसे लिखें। पहला पॉइंट जो है, इट्स since a message is received at a particular time and conveys important information that the receiver must act upon, a message must have a date and time. जो ये मैसेज होती है, ये जो रिसीवर होता है, जो रिसीव करने वाला होता है, ये एक मखसूस टाइम और मखसूस दिन पर रिसीव की जाती है। इसलिए हमें मैसेज में वक्त और तारीख, यानी कि डेट और टाइम का मेंशन करना जरूरी है। दूसरा पॉइंट, द नेम ऑफ द पर्सन फॉर whom the message is intended must be clearly mentioned, यानी कि जिस शख्स को ये मैसेज, ये पैगाम देने का इरादा हो, उसका नाम साफ तौर पर उसमें मेंशन करना जरूरी है। जो थर्ड पॉइंट है, द मैसेज मस्ट कन्वे ऑल रिलेवेंट डिटेल्स लाइक द नेम ऑफ द पर्सन हु लेफ्ट द मैसेज, द रीजन फॉर लीविंग द मैसेज एंड द फॉलो अप एक्शन रिक्वायर्ड। तीन चीजें यहां पे जरूरी हैं। इस मैसेज में वो सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो सारी डिटेल होनी चाहिए। कौन सी डिटेल? पहली चीज जो है, नेम ऑफ द पर्सन हु लेफ्ट द मैसेज, यानी कि किसने ये मैसेज छोड़ी, यानी कि किस आदमी ने ये मैसेज उस दूसरे शख्स के लिए छोड़ी है। द रीजन फॉर लीविंग द मैसेज, रीजन भी लिखना है
वजह भी लिखनी है कि क्यों वो मजबूर हुआ ये मैसेज लिखने के लिए, एंड द फॉलो अप एक्शन रिक्वायर्ड, और उसे क्या करना है, उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, वो भी लिखना जरूरी है। इसके बाद यहां पे हमारा आपकी स्क्रीन पर है फॉर्मेट। फॉर्मेट मीन स्टाइल। हर चीज का अपना स्टाइल होता है, अपना फॉर्मेट होता है। तो जो मैसेज होती है उसका क्या स्टाइल है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ बॉक्स। आपको एक बॉक्स बनाना है अपने आंसर स्क्रिप्ट पे। दिस बॉक्स रिप्रेजेंट्स द स्क्रीन ऑफ योर मोबाइल फोन। आपके पास जो मोबाइल फोन है, जिस फोन से आप एक मैसेज अपने फ्रेंड को या किसी को भी ये सेंड करते हो, तो ये उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ऑन टॉप इन द सेंटर यू हैव टू राइट द वर्ड मैसेज, MESSAGE। इनकी टॉप पर जो टॉप लाइन है, टॉप लाइन पर आपको सेंटर में मैसेज लिखना है। लेफ्ट साइड में आपको नेक्स्ट लाइन में डेट लिखना है। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़नी है और राइट साइड में आपको टाइम लिखना है, और डेट भी आप लिख सकते हो, डेट एंड टाइम। उसके बाद नेम अ पर्सन फॉर हुम द मैसेज इज इंटेंडेड। सैल्यूटेशन मस्ट बी वेरी ब्रीफ। इसको हम सैल्यूटेशन कहते हैं या ग्रीटिंग्स कहते हैं। उस शख्स का, उस पर्सन का नाम लिखना है जिसको मैसेज भेजने का हमारा इरादा हो। इसके बाद हमें लिखना है बॉडी ऑफ द मैसेज, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको देनी है वो आपको बॉडी में देनी है। तो इसमें आपको क्या मेंशन करना है? इंक्लूड ऑल द रिलेवेंट डिटेल्स। जो भी रिलेवेंट है, इरिलेवेंट आपको कुछ नहीं लिखना है इसमें। ऑलवेज अवॉइड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। कोई भी अवॉइड इंफॉर्मेशन कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है, जो जरूरी नहीं है, वो आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि योर मैसेज मस्ट बी ब्रीफ। ये किसी भी हाल में मख्सर होनी चाहिए। इसमें दो चीजें जरूरी हैं। पहला, रीजन फॉर द मैसेज, एक वो वजह लिखनी है कि मैसेज क्यों वो सेंड कर रहा है। दूसरी चीज, नेक्स्ट थिंग इज फॉलो अप एक्शन रिक्वायर्ड टू बी डन, यानी कि आपको क्या करना है, आपके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, रिसीवर के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है। और लास्ट में नेम ऑफ द पर्सन राइटिंग द मैसेज, और लास्ट में जिसको हम सिग्नेचर भी कहते हैं, वहां पे आपको लिखना है नेम ऑफ द पर्सन राइटिंग द मैसेज। वो शख्स अपना नाम लिखेगा जो आपको मैसेज सेंड कर रहा है, यानी कि सेंडर। इसके बाद यहां कुछ जरूरी चीजें हैं। बॉडी ऑफ द मैसेज, यानी कि मैसेज की जो बॉडी है उसमें क्या क्या चीजें जरूरी हैं। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हाइल राइटिंग द बॉडी ऑफ द मैसेज? फर्स्ट थिंग, पुट डाउन ऑल द रिलेवेंट डिटेल्स सच एज। पुट, आपको वो सारी जरूरी चीजें इसमें मेंशन करनी ही। मिसाल के तौर पर, नेम ऑफ द पर्सन हु गेव द मैसेज, यानी कि ये जो सेंडर होता है ये सेकंड पर्सन होता है, यानी कि किसी शख्स ने उसको इंफॉर्मेशन दी कि मैंने अपने दोस्त को फोन किया था लेकिन फोन लग नहीं रहा है अब, या उसका फोन बंद है, तो मैं आपको ये मैसेज दे रहा हूं, तो आप उस तक ये मेरी मैसेज पहुंचा दीजिए। नेम ऑफ द पर्सन हु गेव द मैसेज, यानी कि किस शख्स ने आपको इंफॉर्मेशन दी है। रीजन फॉर लीविंग द मैसेज, रीजन भी देना है कि क्यों उसने आपको ये मैसेज क्यों ये मैसेज वो छोड़ रहा है। तीसरा, फॉलो अप एक्शन रिक्वायर्ड, यानी कि आपको क्या करना है। इसके बाद नेक्स्ट थिंग, द लैंग्वेज यूज्ड शुड बी क्लियर एंड एक्यूरेट, यानी कि वो लैंग्वेज जिसमें आप ये मैसेज लिख रहे हो, इट शुड बी क्लियर एंड एक्यूरेट, ये बिल्कुल सही होनी चाहिए और साफ होनी चाहिए। दूसरी चीज, बी ब्रीफ, राइट डाउन ओनली द एसेंशियल डिटेल्स। बी ब्रीफ, मख्तसर लिखना है। ऑलवेज अवॉइड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, जो ज्यादा इंफॉर्मेशन, कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो जो गैर जरूरी हो, उसको वहां पे मेंशन नहीं करना है। राइट डाउन ओनली द एसेंशियल डिटेल्स, जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल है, जो भी जरूरी है उसके लिए, रिसीवर के लिए, वही आप उसमें मेंशन करो। नेक्स्ट थिंग, यूज शॉर्ट फ्रेजेस
sentences and not complete sentences but punctuate properly. आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट फ्रेजेस लिखने हैं या शॉर्ट सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना है और सेंटेंस कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना है, अदरवाइज इट कैन क्रिएट कंफ्यूजन, क्योंकि कंफ्यूजन भी हो सकता है अगर हम पंक्चुएशन मार्क्स का सही इस्तेमाल नहीं कर सकते ही। अवॉइड यूजिंग आई अनलेस एसेंशियल, हमेशा से आई मेंशन करना अवॉइड करना है, लेकिन अगर कहीं पर बहुत ज्यादा जरूरी हुआ तो उस सूरत में आप यूज कर सकते हो, लेकिन कोशिश करनी है कि आपको फर्स्ट पर्सन में ये नहीं लिखनी है। यूज इंपरेटिव्स इफ पॉसिबल, आप इंपरेटिव्स का इस्तेमाल कर सकते हो अगर जरूरी हुआ। ओमिट वर्ब, फ्रेजेस, आर्टिकल्स, डिटरमाइनर्स एंड प्रीपोजिशंस वायर पॉसिबल। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर फ्रेज वर्ब फ्रेज का इस्तेमाल करने के बगैर, आर्टिकल का इस्तेमाल करने के बगैर, डिटरमाइनर्स का इस्तेमाल करने के बगैर या प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करने के बगैर भी मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि वो जिसको आप मैसेज सेंड कर रहे हो वो इन चीजों के बगैर भी आपकी बात को अंडरस्टैंड कर सकता है, तो आप उस सूरत में इनको अवॉइड कीजिए। इसके बाद यूज डायरेक्ट स्पीच, हमेशा यूज इनडायरेक्ट स्पीच, हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल करना है, क्योंकि यू आर नरेटिंग दिस मैसेज, आपको ये इंफॉर्मेशन किसी दूसरे शख्स ने दी है, अब आप इसको क्या कर रहे हो, आप इसको पास ऑन कर रहे हो, तो आप डायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। लास्ट वन इज डू नॉट ऐड इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन आप ऐड मत कीजिए। ऐड करने का मतलब है कि जो भी मैसेज आपको पहले शख्स ने सेंड किया है आप वही मैसेज पास ऑन कर दीजिए, अपना कुछ उसमें ऐड मत कीजिए। दिस इज एनफ फॉर टुडे। मेरी सेहत कुछ नासाजगार है, तकरीबन 10-15 दिन से मेरी सेहत ठीक नहीं रही थी, तो इस वजह से मैं 10th क्लास के लिए लेसन्स नहीं अपलोड कर सका। तो मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करूँगा, ताकि उनको भी जो कुछ दिन ज़ाया हुए हैं उनको उसकी कंपनसेशन मिले। दिस इनफ फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ। खुदा हाफिज़।